ओम शांति। ये बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप टीचर गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं ये खेल बना हुआ है, शुक्रिया आदि की बात नहीं है। तो आज जिस शुक्रिया शब्द के लिए भगवान कहना चाह रहे हैं वो ये कि सिर्फ मुंह से शुक्रिया नहीं, दिल से ये महसूसता होनी चाहिए कि कौन मेरा है और किसने आकर मुझे अपना बनाया। तो उसके लिए बारंबार ऐसे मुख से शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, दिल से ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। तो यहां पे शुक्रिया शब्द का भाव ये है। इसीलिए अगर एक बार शुक्रिया करोगे, बाबा तेरा शुक्रिया, टीचर तेरा शुक्रिया, सतगुरु तेरा शुक्रिया, बस हो गया खत्म, पाठ खत्म। और फिर कहोगे कि बाबा मुझ पे आशीर्वाद करो, फिर कहोगे बाबा मुझ पे कृपा करो, फिर पाठ शुरू सेकंड, फिर वही देह और देह की दुनिया, जिसके चलते और डिमांडें शुरू हो जाएंगी, और उस डिमांड के चलते ही भगवान को देखना शुरू करेंगे। भगवान को अगर देखना है तो अपने आप को देखो, हम उसी की संतान हैं, बाकी सब आत्माएं तो पाठधारी हैं, आपके साथ पार्ट प्ले कर रही हैं, तो उसी के नहीं हम सब कुछ। तब समझ में आएगा ये शुक्रिया शब्द आज बाबा किस लिए कह रहे हैं, वरना कई बार ना समझ में नहीं आता। इसलिए कभी बाबा कहते हैं दिल से शुक्रिया करो, कभी कहते हैं शुक्रिया ना करो, तो कईयों को कंट्रास्ट भी समझ नहीं आता कि वो कब शुक्रिया करो कब शुक्रिया ना करो। कई बार हम भक्ति मार्ग की तरह शुक्रिया 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 करते रहते हैं और दिल से महसूस नहीं करते कि हमारा बाप हमारे लिए क्या कर रहा है। तो बाबा कई बार न्यारे होकर ये कहते हैं ये तो खेल है, ये तो ड्रामा है, मेरा कोई पार्ट नहीं है, मेरा तो ये मैंने बजाना ही था। आप समझ रहे कि बाबा क्या कहना चाहते हैं कि भक्ति मार्ग की तरह मत चलना, ज्ञान मार्ग की तरह समझ से चलना। तो तुम दिल से जब भाग्य पर नाश करके शुक्रिया बोलोगे ना, तब सही मायने में शुक्रिया के महत्व को समझ पाओगे। वरना भक्ति मार्ग की रस्मों के हिसाब से तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया ऐसे करते करते गलतियां करते जाएंगे। आई बात समझ में कि कभी तो बाबा मुरली में कहते हैं शुक्रिया करो और कभी कहते हैं शुक्रिया ना करो। तो इस भाव को समझने के लिए पहले बाप के भाव को समझो, फिर आपको समझ में आएगा कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा है कि बच्चों को इतना ऊंचा उठा दूं कि उन्हें यह समझ में आ जाए कि भक्ति मार्ग की तरह शुक्रिया 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 मत करते रहना, उस चीज को फील भी करो। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं ये तो खेल है, ये तो ड्रामा में नूंद थी, मेरा तो कोई पार्ट नहीं है, आके सुनाना मेरा पार्ट था, मैंने सुना दिया, बस मैं चला। माना बाबा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, न्यारे हैं और न्यारे रह के आपको शुक्रिया का पाठ पढ़ा रहे हैं कि शुक्रिया कहां से निकलना चाहिए। लेकिन इस चीज को समझने के लिए दिल से बाबा के साथ जुड़ा होना बड़ा जरूरी है। कई बार हम ना ऐसे पढ़ लेते हैं तुम ड्रामा के खेल को जानते, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। अरे वाह बाबा, आपने तो हमारे शुक्रिया शब्द को भी ऐसे कह दिया कि तुझे जरूरत नहीं है शुक्रिया बोलने की। इस तरह से ले लेते हैं और ये नेगेटिव रूप में ले लेते हैं। लेकिन आप भाव समझना कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। भक्ति मार्ग की रस्में नहीं चाहिए, ज्ञान मार्ग की समझ चाहिए। क्लियर? ओम शांति।